नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आई है रूस से और ये खबर है ईरान के लिए। रूस के एक रॉकेट से ईरान का एक सैटेलाइट अब से कुछ देर पहले स्पेस में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। देखिए, ईरान के स्पेस कार्यक्रम के लिए, स्पेस प्रोग्राम के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। ईरान के इस सैटेलाइट का जो नाम है वो नाहिद 2 बताया गया है और इसे सोयूज 2.1 बी रॉकेट है रशिया का, जिससे स्पेस में लॉन्च किया गया। देखिए, ये एक हफ्ते के अंदर दूसरा बड़ा अचीवमेंट है ईरान के लिए। हमने देखा, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि कैसे कासिद जो रॉकेट है ईरान का, उसका सफल टेस्ट किया गया था और ईरान ने ही इस रॉकेट को पूरी तरह से डोमेस्टिकली इसको डेवलप किया था। उसका सफल टेस्ट हुआ अब से 4-5 दिन पहले और देखिए, अब से कुछ घंटे पहले ही ये खबर आई है कि रूस का जो रॉकेट है उससे एक ईरान के सैटेलाइट को, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसे स्पेस पर लॉन्च किया गया है। देखिए, जो खबर बाहर आई, हम आपको एग्जैक्ट बताएं। The Nahid 2 communication satellite was launched from Russia's Vostochny Cosmodrome using Soyuz rocket. ईरान का जो स्टेट टेलीविजन है, मीडिया जो है, उसमें ये खबरें दिखाई जा रही हैं। अ रशियन रॉकेट हैज पुट एन ईरानियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू स्पेस अकॉर्डिंग टू ईरानियन स्टेट मीडिया इन द लेटेस्ट अचीवमेंट फॉर एन एरोस्पेस प्रोग्राम दैट हैज कॉज्ड कंसंट्रेशन अमंग सम वेस्टर्न गवर्नमेंट्स। देखिए, ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसके बाद कई पश्चिमी देश ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो जिनके कान खड़े हो गए, या ये कहें कि उनके लिए बड़ी चिंता की बात है। स्पेसिफिकली कहें तो अमेरिका और इजराइल के लिए, जिनके लिए एक ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि ये किसी झटके से कम नहीं है। ईरान के स्पेस प्रोग्राम से आखिर क्यों अमेरिका परेशान रहता है, या क्यों इजराइल के लिए ये खतरे की तरह इजराइल देखता है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जो लॉन्च हुआ है, नाहिद 2। देखिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से ईरान को एक बड़ी मदद मिलने जा रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पूरे क्षेत्र में। और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिससे ईरान के कम्युनिकेशन क्षेत्र में एक बड़ी एरिया में एक बड़ी रेवोल्यूशन आ सकती है। और देखिए, जो 12 दिन की लड़ाई हुई, उसके बाद से आप देखें, ईरान ने हर क्षेत्र में, किसी भी फील्ड की आप बात कर लें, मिसाइल्स की बात कर लें, एयर स्पेस की बात कर लें, स्पेस की बात करें, आप न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर लें, आप टेक्नोलॉजी की बात कर लें, हर दिशा में, इंक्लूडिंग मिलिट्री, हर दिशा में ईरान ने तेजी से आगे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और ये जो नाहिद 2 सैटेलाइट है, ये बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन जो फील्ड है ईरान का, इसको बहुत मजबूती प्रदान करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे गौर करने वाली बात है, द लॉन्च वॉज अनाउंस्ड शॉर्टली बिफोर न्यूक्लियर टॉक्स बिटवीन ईरान एंड ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी बिगेन इस्तांबुल। इस्तांबुल में यूरोपीय देशों के साथ ईरान की चर्चा चल रही है न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर, न्यूक्लियर बातचीत को लेकर। वो बातचीत शुरू होती उसके चंद घंटे पहले, या कहें आप चंद मिनट पहले, रूस की तरफ से ये अनाउंसमेंट होता है कि भाई, हमने जो है ईरान के एक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक स्पेस में पहुंचा दिया है। अब आप इसकी टाइमिंग देखिए, ये एक बड़ा मैसेज दिया गया है ईरान की तरफ से। अभी हमने देखा था अपने पिछले वीडियो में, हमने डिटेल में आपको बताया था कि कासिद जो रॉकेट है, देखिए आज जो लॉन्च हुआ, सरल शब्दों में समझिए, आज जो लॉन्च हुआ है वो एक सैटेलाइट है जो कि रशिया के एक रॉकेट ने, सोयूज जो रॉकेट है, सोयूज 2.1 बी रॉकेट, उससे स्पेस पे लॉन्च किया गया है। और 4-5 दिन पहले जो ईरान ने टेस्ट किया था, वो रॉकेट था जिससे सैटेलाइट ले जाए जाते हैं। तो आप देखिए, रॉकेट का टेस्ट ईरान ने खुद किया, जो कि उसने खुद बनाया है, और जो सैटेलाइट लॉन्च है वो रशिया के रॉकेट से किया गया। अब देखिए, गौर करने वाली बात, इसको समझिए कि न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर एक तो ईरान ने अपना स्टेटस साफ कर दिया है। जो विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से अब्बास अराक्ची साहब, उन्होंने इस बयान देके ये बात साफ कर दी है कि किसी भी हालत में ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, उन्होंने ये भी कह दिया कि अब ये ईरान की प्रेस्टीज का सवाल है, ईरान के स्वाभिमान और सम्मान का सवाल है, और कोई समझौता नहीं होगा। और देखिए उसका मैसेज कैसे दिया गया, एक हफ्ते के अंदर रॉकेट लॉन्च, एक हफ्ते के अंदर सैटेलाइट स्पेस में है। ये बड़ा मैसेज है अमेरिका को, ये बड़ा मैसेज है इजराइल को, ये बड़ा मैसेज है यूरोप को कि आप चाहे जो करें, आपके सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। अब देखिए, इसके पहले भी अगर हम स्पेस प्रोग्राम की बात करें
चामरान 1 जो है इसका सैटेलाइट था जो कि 60 किलो का बताया जाता है। ये जो है पहला सैटेलाइट था जो ईरान ने लॉन्च किया था। ये काफ़ी पुरानी बात हो गई। उसके बाद ये जो रॉकेट था, ये गैम 100 रॉकेट था जो कि ईरान ने डेवलप किया था। उसकी मदद से ये IRGC ने इसको डेवलप किया था, जो पहला सैटेलाइट था इन्होंने वो लॉन्च किया था। इसके बाद से देखिए ईरान का जो स्पेस प्रोग्राम है वो आगे बढ़ता रहा है धीरे धीरे। अमेरिका की तरफ से बैन लगते रहे उस पर। लेकिन अब आप ये बात समझिए कि आखिर इससे अमेरिका और इसराइल को दिक्कत क्या है। बताया ही जाता है कि जब आप कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं या उसके रॉकेट की जो टेक्निक होती है, ये बेसिकली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की ही टेक्निक है जो उसमें ICBM में यूज़ होती है। देखिए, आपने कोई रॉकेट लॉन्च किया, यानी आप स्पेस पे जा पा रहे हैं, आप स्पेस में एटमॉस्फेयर के बाहर जा पा रहे हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें, ICBM किस टेक्निक पे काम करता है, वो स्पेस पे जाएगा, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा। आप स्पेस पे गए, जीरो ग्रेविटी पे गए, उसके बाद आपने री एंटर किया। ये जो री एंटर टेक्नोलॉजी है, इसको बनाने में, इसको डेवलप करने में बहुत मददगार साबित होता है ये रॉकेट लॉन्चिंग जो मेथड्स होती हैं। इसीलिए अमेरिका चिंता करता है, इसीलिए इजराइल परेशान होता है कि अगर ईरान के पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो है ही, लेकिन अगर ICBM आ जाती है तो क्या अमेरिका भी ईरान की रेंज में आ जाएगा। इसीलिए ईरान के स्पेस प्रोग्राम को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, इजराइल हमेशा से सवाल खड़े करते रहे कि कहीं ये बड़ी मिसाइल्स, अगर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने हासिल कर ली टेक्निक, तो उसके बाद क्या होगा। जो कासिद रॉकेट हमने देखा जो अभी 4 दिन पहले यूज़ हुआ, हाइब्रिड रॉकेट था, बहुत आधुनिक रॉकेट था, न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, और वो पूरी तरह से सफल हुआ है। उसका जो परीक्षण है, टेस्ट है, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल बताया जा रहा है। देखिए, ओमेद बताया जा रहा है कि ओमेद इनका जो रॉकेट था वो फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड सैटेलाइट था, जो कि 2009 में इसको लॉन्च किया गया था फरवरी में। वैसे ही कोवोसैगर 1 ईरान का फर्स्ट सैटेलाइट कैरियर स्पेस लॉन्च व्हीकल था जो इस्तेमाल किया गया था। इस तरह से आप देखें अगर कि पिछले कुछ समय में, खासकर इस 12 दिन की लड़ाई के बाद, आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, बहुत तेज़ी से ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अब किसी भी दबाव में नहीं आना है, किसी की परमिशन का इंतज़ार नहीं करना है, किसी का लिहाज नहीं करना है, और तेज़ी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन साथ ही साथ ईरान, देखिए, डिप्लोमेटिक स्तर पे भी अलग थलग नहीं पड़ने जा रहा है। ईरान डिप्लोमेटिकली भी बातचीत करने के लिए तैयार है। ईरान ये भी कह रहा है कि आप हमारा सम्मान करें, आप हमला ना करें, आप हम पे दबाव ना डालें, हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यानी डिप्लोमेसी भी चल रही है और साथ ही साथ स्पेस सैटेलाइट भी पहुंच रहे हैं, रॉकेट टेस्ट भी हो रहे हैं, मिसाइल प्रोग्राम भी आगे बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम की तो आप बेहतर समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो न्यूक्लियर टॉक्स के ठीक पहले ये सैटेलाइट लॉन्च अपने आप में एक बड़ा मैसेज था, जो शायद खामेनी साहब ने जो कहा था उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम है कि ईरान जो है वो अब तेज़ी से विकास करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, और किसी के सामने झुकेगा नहीं। शायद यही पॉलिसी है जो नाहिद-2 है, फिलहाल ये पूरे दुनिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। और आप देखेंगे, आप तक कई और प्लेटफॉर्म्स पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं कि नाहिद-2 जो है फिलहाल पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। इससे जुड़ी जो भी खबर होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।